अफ़गान तालिबान की पॉलिसी है कि वो 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान से मार खाने के बाद अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी का एक ताज़ा बयान सामने आया है। ये बयान क्या है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान से मार खाई यानी प्रॉपर जूते खाए, और जूते खाने के बाद अब मुल्ला मुत्तकी का एक बयान सामने आया है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने बहुत सही मुहावरा जो है सही वक्त पे इस्तेमाल किया। तालिबान करते ये हैं कि कैमोफ्लाज के तौर पर जिस तरह से वो इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से वो जो है अपने बयानात को भी इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया को एक कैमोफ्लाज देने के लिए कि अफ़गान जो है वो दहशतगर्दी पे आमादा नहीं है, और उन्होंने ये किया कि अपने तमाम सूबों से कि 1000 के करीब उलमा इकट्ठे किए और उनसे एक फ़तवा ले लिया कि अफ़गान जो हैं अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करेंगे तो वो हराम है। अब ज़रा मतलब को समझे, पाकिस्तान क्या मुतालबा कर रहा था इनसे? पाकिस्तान कह रहा था कि आप अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें। देखिए, ये बहुत बड़ा फ़र्क है एक अफ़गान शहरी का किसी मुल्क में दहशतगर्दी करने का, और दूसरा अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल होने का। मैंने कल भी आपसे बात की थी, इससे पहले भी मैं करता रहा हूँ। ये करते क्या हैं, ये अगर लेट्स से रशिया का कोई रेबल ग्रुप है तो उसको अपने यहाँ पनाह देते हैं डॉलर्स के एवज़। फिर उज़्बेकिस्तान का कोई है तो उसको पनाह देते हैं। फिर ताजिकिस्तान वाला है तो उसको पनाह देते हैं। ईरान वाला है तो उसको अपने यहाँ लाकर बसा लेते हैं। पाकिस्तान की टीटीपी है तो उसको अपने यहाँ लाकर बसाया। ना सिर्फ उनको मैन फोर्स जो है या आप उनको अफरादी क़ुव्वत फराहम की, बल्कि उनको लॉजिस्टिक फराहम की, उनको गोला बारूद असला और ट्रेनिंग जो है उनको फराहम की। फराहम करने के बाद उनको अपने अफ़गानों के साथ मिक्सअप किया, और मिक्सअप करने के बाद उनको यूँ समझे कि महाजर के रूप में दूसरे ममालिक में भेज दिया। जो जहाँ पर जाना चाहता है, जो रेबल जहाँ का बागी और गद्दार है, वहाँ उसको भिजवाया, उसके ज़रिए कार्रवाई करी। पाकिस्तान ने इस मामले पर अदील भाई बड़ा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया था कि आप अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया वही एक कैमोफ्लाज जो कि इस्लाम का ये इनके ऊपर लबादा उड़ा हुआ है, उसी लबादे को इस्तेमाल किया। उलमा इकराम इकट्ठे किए और उनसे कहा कोई अगर अफ़गान शहरी दूसरे मुल्क में जाकर, अब भाई आपके मुल्क से कोई दर अंदाजी के लिए आएगा तो मारा जाएगा। वो टीटीपी हो, वो कोई ताजिक दहशतगर्द हो, कोई उज़्बेक दहशतगर्द हो, कोई रशियन दहशतगर्द हो, ईरानी दहशतगर्द हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। जो भी जिस मुल्क की तरफ जाएगा, जैसे ईरान ने क्या अपने सरहद के ऊपर जो 35 तालिबान फड़काए, हाँ जी, बिल्कुल। ये रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है। हमने इस पे व्लॉग भी किया था। तो क्या इस पर मुझे बताएं, उन्होंने पहले उनसे ये पूछा था कि आप अफ़गान हैं या ईरानी हैं या ताजिक हैं या उज़्बेक हैं? नहीं ना पूछा था। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, ज़मीन का इस्तेमाल। ये इतना सिंपल है कि मैंने और आपने कल एक हमने वो पंजशेर वाला किया था। आपके अपने मुल्क बिल्कुल काबुल के साथ बैठे पंजशेर वादी के अंदर आप जा नहीं सकते हैं, यानी वहाँ दरअंदाजी नहीं करे। वो दर्रा की मैंने लफ्ज़ ही बोला था, वो दर्रा है बहुत बारीक सा। तो ये एक कैमोफ्लाज है, क्योंकि दुनिया भर से प्रेशर आ रहा था। क़ौम मुत्तहिदा में बाकायदा बात की जा रही थी, और फिर आपने देखा अशकाबाद में हमारे वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ जो हैं वो इस पर दबंग बोले। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट को जो अबूरी सेटअप है उसको समझाने की ज़रूरत है कि वो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी ना फैलाएँ। अमेरिकन की जो सूरत हाल है इस वक्त वो आपके सामने है, उस पर एक अलग से व्लॉग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कि अमेरिका में जो नई रिपोर्ट आई है अफ़गानों के बारे में, वो बहुत हौलनाक रिपोर्ट है। वो वाकई बहुत हौलनाक रिपोर्ट है। कितने हज़ारों दहशतगर्द। जी। और वो जो हैं वो आए कैसे, घुसे कैसे, उस पर एक मुकम्मल रिपोर्ट हमारी नहीं है, उनकी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बात है उस कैमोफ्लाज की है, यानी ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, और ये भेड़िए जो हैं अब भेड़ का रूप धार कर ये कह रहे हैं कि हम तो दुनिया में जनाब कोई अफ़गानी जो है वो बदअमनी नहीं फैला रहा। आपका जो बुरी सेटअप है वो दुनिया भर के दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। वो खुरासानी ग्रुप है, वो अलकायदा है, वो दाइश है, वो टीटीपी है, मैंने बाकियों के भी नाम ले दिए आपके सामने। मुझे ये बताएं, ये सारे के सारे इस वक्त कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में। ये बात, राब्ता कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। और ये सारे मामला जो हैं
ये इतने ख़राब होते चले जा रहे हैं कि अब दुनिया बोल रही है क्या। चीन के नुमाइंदा खसूसी ने अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं कहा कि तालिबान सेटअप से आए दहशतगर्द जो हैं चीन के अंदर जो हैं वो दहशत फैला रहे हैं और दहशतगर्दी का चीन कह चुका, रशिया तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका। रशिया कर चुका, ईरान कर चुका, पाकिस्तान कर चुका। मुझे बताएं कौन सा, अमेरिका कर चुका, बिल्कुल ऐसे ही। कौन सा मुल्क रह गया पीछे जो ये बात नहीं कर रहा। पाबंदियाँ ऑस्ट्रेलिया में लग रही हैं, जर्मनी में लग रही हैं। देखें, इनको अपनी रवश तब्दील करना पड़ेगी। ये जो 100 प्याज खाकर फिर 100 जूते खाने वाला मामला है, जिसका आपने मुहावरा भी बोला था, ये ख़त्म करना होगा। आपको एक तरफ होना पड़ेगा, या तो आप फिर दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं जिसमें आपकी हलाकत है, या फिर आप दुनिया के साथ अमन के साथ रहने को तैयार हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि आप भारत से हाथ मिलाकर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी करें, चाहे वो ईरान है चाहे वो पाकिस्तान है, और आपको अमन से रहने दिया जाए। ये दुनिया के किसी मुल्क में मुमकिन नहीं होता। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि अगर आपकी सरजमीन दरअंदाजी के लिए या दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है तो इसको सनम किया जाता है। मुझे बताएं, 9/11 सबको याद है। अमेरिका क्यों आया था अफ़गानिस्तान? क्योंकि 9/11 हुआ था। उसके ताने बाने कहाँ से मिले थे? उसके अफ़गानिस्तान से। तो इसका मतलब ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर दहशतगर्दों को पनाह दी जाएगी, पाला जाएगा, पोसा जाएगा, उनको असला, तरबियत और मैन पावर, ये मैं बार बार बोलता हूँ, अफरादी क़ुव्वत बहुत अहम चीज़ है। ये जो 16, 17, 18 साल के बच्चे बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं। ये इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए यूरोप में घुसाया गया है, इनको एक मुआहदे के तहत अमेरिका में घुसाया गया है, इनको महाजर बनाकर पाकिस्तान में और ईरान में और ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में घुसाया गया है। ये वो तमाम लोग हैं जो अपने अपने वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनका अमीर इनको कहे और ये बरूद बनकर जो है मासूम लोगों की जान लें। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अब ये उलमा कराम 1000 के बजाय 1 लाख भी कर लें तो इन पर यकीन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बेयकीनी की सूरत हाल है। अफ़गान तालिबान का अबूरी सेटअप ख़त्म होना चाहिए, नुमाइंदा हुकूमत बननी चाहिए। तमाम अफ़गान जो सेगमेंट्स हैं जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर मुख्तलिफ़ गिरोह हैं, वो इकट्ठे हों और अवाम की तर्जमानी करते हुए एक अवामी हुकूमत का क़याम किया जाए, जो इस बात की गारंटी करे कि इनकी सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। यही मुतालबा बुरी सेटअप से पाकिस्तान का आज तक है कि भाई आप अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना होने दें। आप ये कह रहे हैं कि कोई अफ़गानी जाके दहशतगर्दी करेगा तो हराम है, ये तो सबको पता है कि ये सब हराम है। ये खुद कुछ धमाके करके मासूम लोगों को मारना हराम है। ये जो हेरोइन और आइस और मंशियात की स्मगलिंग है ये हराम है। ये दूसरे मुल्क के कानून को तोड़ना इस्लाम में भी हराम है, और आप हराम कारी करते हैं और आप उसको पनाह देते हैं, आप उसको पालते हैं, आप उसको डॉलर्स के एवज़ जो है दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी कराते हैं। तो ये सब हराम है। इस सारी हराम कारी को छोड़ें और आप अगर इंसानियत को समझें तो तमाम ममालिक के साथ अमन के तौर पर रहें। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई मुल्क जो है इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।